उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए हिंसक बवाल के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। साथ ही जनपद के सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जिससे तनाव फैलने से रोका जा सके। पुलिस प्रशासन उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद हल्द्वानी में भी पुलिस प्रशासन द्वारा संवेदनशील इलाकों पर खास चौकसी बरती जा रही है। गौर हो कि इसी वर्ष 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। बनभूलपुरा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन की टीम पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। इस हिंसक घटना में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे, साथ ही 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद नैनीताल जनपद में भी पुलिस प्रशासन द्वारा संवेदनशील इलाकों पर खास चौकसी बरती जा रही है। संभल की घटना को देखते हुए संवेदनशील थाना क्षेत्रों में पुलिस को खास सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। इन सब के बीच एलआईयू और इंटेलिजेंस ने भी अपने स्तर पर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि संभल की घटना के बाद सभी थाना चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा पर वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन की अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और रेलवे ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण स्थल का सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट भी जिला प्रशासन ने शासन को भेज दी है। रिपोर्ट के आधार पर शासन को विस्थापन की योजना तैयार करनी है। दरअसल रेलवे को विस्तारीकरण के लिए करीब 30 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। रेलवे की इस जमीन की जद में करीब 3800 मकान, सरकारी संस्थान और 5000 परिवार आ रहे हैं, जिन्हें विस्थापित किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन और रेलवे को अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों के विस्थापन की योजना बनाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सर्वे किया। करीब 2 महीने चले सर्वे के बाद जिला प्रशासन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को भेज दी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामला ये था कि रेलवे ने दावा किया था लोगों ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में उनकी करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस इलाके में करीब 5500 परिवार बसे हुए हैं, जिन्होंने पक्के घर बनाए हुए हैं। हाईकोर्ट ने यहाँ बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। रेलवे ने भी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के निर्देश दिए थे। साथ ही पक्के मकानों को तोड़ने के आदेश भी दिए गए थे, जिसको लेकर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन भी हुआ था। वहीं कुछ लोगों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तभी से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में तैनात आईटीबीपी के जवान ने खुदकुशी कर ली। आईटीबीपी का जवान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का रहने वाला था। जवान का नाम संदीप कुमार है। धनबाद के सिटी एसपी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल धनबाद सिटी एसपी अजीत कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आईटीबीपी का जवान संदीप कुमार इलेक्शन ड्यूटी में धनबाद आया था। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के विनोद बिहारी महतो कॉलेज में इलेक्शन ड्यूटी में आए जवानों को ठहराया गया था। संदीप कुमार भी बीबीएम कॉलेज में ही ठहरा हुआ था। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अन्य जवानों को गोली की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तो देखा उसके सीने में गोली लगी हुई है और वह बेसुध पड़ा है। जवानों के द्वारा उसे आनन फानन में एमसीएच लाया गया, जहां संदीप कुमार ने दम तोड़ दिया। सिटी एसपी ने बताया कि गोली जवान के सीने की दाहिनी ओर लगी थी। वहीं सीआईएसएफ के कमांडेंट के अलावा उसके बल भी मौजूद रहे। एसएनएमसीएच में कागजी कार्रवाई पूरी की गई। सब अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के द्वारा परिजनों को घटना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि संदीप कुमार की शादी नहीं हुई थी। शादी को लेकर ही अपने परिजनों से फोन पर बातचीत भी की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शादी को लेकर परिवार से विवाद हुआ था। इसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है।
भारतीय थल सेना में जाने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पिथौरागढ़ के बाद अब चंपावत जनपद के बनबसा में 28 से 6 दिसंबर तक आर्मी भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। बनबसा में होने वाली आर्मी भर्ती रैली में यूपी और उत्तराखंड के युवा प्रतिभाग कर सकेंगे। यह सेना भर्ती ओपन न होकर सेना द्वारा आयोजित ऑनलाइन सीई परीक्षा की मेरिट सूची में जगह हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। ये भर्ती धार्मिक शिक्षक, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर कार्यालय सहायक, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन आदि पदों के लिए आयोजित की जा रही है। सेना भर्ती निदेशक कर्नल राहुल मेलगे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह भर्ती यूपी व उत्तराखंड के युवाओं के लिए आयोजित की गई है। बनबसा सैन्य परिसर में 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन अफसर की भर्ती प्रक्रिया होगी। ये मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ के अंदर आने वाले यूपी और उत्तराखंड के सभी जनपदों के लिए है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन सीई परीक्षा की मेरिट सूची में जगह हासिल की है वही अभ्यर्थी इस भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा कुमाऊं मंडल के 2 जनपद पिथौरागढ़ और चंपावत की 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर कार्यालय सहायक, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन के ऑनलाइन सीई परीक्षा में मेरिट सूची में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया को भी अंजाम दिया जाएगा। सेना भर्ती निदेशक कर्नल राहुल मेलगे ने बताया कि बनबसा सैन्य क्षेत्र में धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन अफसर यूपी और उत्तराखंड के सभी जनपद, पिथौरागढ़ और चंपावत जनपदों के अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए दौड़, शारीरिक फिटनेस और दस्तावेजों की जांच होगी। साथ ही कर्नल मेलगे ने बताया कि भर्ती में प्रतिदिन 1000 से 1500 अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे, जिसको लेकर बनबसा सैन्य परिसर में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ से मिली जानकारी के अनुसार पूरी भर्ती में कुल 3000 से 3500 ऑनलाइन सीई शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सेना भर्ती के लिए 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, रिलेशन प्रमाण पत्र, राज्य और राष्ट्रीय स्थल खेल प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, गजट प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता का शव कमरे में लटका मिला, जिससे पूरा इलाके में हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। उधर महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जान लेने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक यूपी के देवबंद स्थित एक गांव निवासी युवती की शादी करीब 4 महीने पहले झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी, लेकिन मंगलवार की सुबह नवविवाहिता का शव कमरे के अंदर लटका हुआ मिला। शव लटका मिलने की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी से दहेज की मांग कर उसे परेशान करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी के साथ मारपीट भी करते थे। आरोप है कुछ समय पहले भी उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उनकी बेटी घर पर यानी मायके में रह रही थी। ससुराल पक्ष की तरफ से गांव के कुछ जिम्मेदार लोग उनकी बेटी को ससुराल ले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अब ससुराल के लोगों ने उनकी बेटी की जान ली है। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। फिलहाल झबरेड़ा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। मामले में झबरेड़ा थाना अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अभी तक इस मामले में कोई भी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद पूरे मामले में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।